ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे को चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए व बी क्रमशः वाई व एक्स स्थान पर 2.5 घंटे में और दूसरा 1 घंटे में। देखिए, दो प्लेस हैं एक्स वाई, ए बी दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये ए इधर आ जाएगा, बी चला जाएगा इस साइड, है ना। तो हमको देखिए इस साइड की वैल्यू देखिए हमको दिया हुआ है कि इसको ए को इधर जाने में लगता है 2 घंटा, ये देखिए 2.5 घंटा लगता है। तो बी को उधर जाने में कितना समय लगेगा, देखिए उसी तरह होगा, क्योंकि इसमें एक ही समय पर चलते हैं तो इसमें एक दूसरे की ओर समय मतलब क्या होता है समय समान है। बीच इनके बीच देखिए दूरी फिक्स है, तो चाल समय दूसरी अपोजिट होंगे। हमको देखिए अगर हम मान लेंगे, हमको देखिए चाल का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि 20% अधिक है। तो 20% अधिक है तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, ए बी का चाल आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए समय आ जाएगा, समय का अनुपात निकाल लेंगे, 4 का उल्टा समय होता है। अब देखिए ये जो 5:6 आया है। अब मैं ये बन जाता हूँ कि 5 ए को 5 घंटा लगा है ये कंप्लीट एक्स से वाई जाने में, और बी को 6 घंटा लगा है ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ जाने में। और हमको निकालना है कि ये जो बी है, हमको यहाँ से यहाँ तक की इसका समय निकालना है कि इस इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगे। अगर आपको देख कभी भी ये पूरा पता कि एक्स देखिए ए देखो 5 घंटे में जाता है यहाँ से यहाँ तक, और अगर हमको यहाँ पे इतना निकालना है या इसे पूरा ये यहाँ से यहाँ तक जाता है बी, अगर हमको केवल इतना डिस्टेंस बताना तो देखिए हम समय का स्क्वायर कर देंगे। तो हमको ये देखिए डायग्राम बनाया, हमको ये इतनी की दूरी मिल जाएगा, है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आ जाता है। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे को चलना प्रारंभ करते हैं। ए की गति बी से 50% अधिक है। एक दूसरे से मिलने के बाद ए अपने गंतव्य पर 20 घंटे में पहुंचता है, तो बी कितने समय में पहुंचेगा। ये देखिए उसी तरह होगा कि ए की जो चाल है वो क्या है, बी से ए की चाल जो है बी से क्या होगा 50% अधिक है ना। तो मान लें कि बी की चाल 100 है, तो ए की चाल 50% 150 हो गया। यहाँ से चाल का समय का गया, देखिए अगर समय का स्क्वायर कर देंगे तो मिलने के बाद का समय जो है वास्तविक समय का परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखिए मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई से हम टाइम का डिसाइड करते हैं। देखिए सोडियम जल से हल्का होता है, सोडियम मुलायम धातु है, पीली ज्वाला के साथ सोडियम जलती है तथा सोडियम वाष्प का प्रयोग लैंपों में एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सोडियम का प्रयोग स्ट्रीट लाइटों में सोडियम प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में सुरक्षा की दृष्टि से एयर बैग लगाए जाते हैं जिसमें सोडियम एजाइड का प्रयोग किया जाता है। दुर्घटना के समय स्पार्क करके नाइट्रोजन गैस को छोड़ती है। एयर बैग में नाइट्रोजन गैस के कारण वह खुलता है। समुद्री जीवों में खूब पाया जाता है कैल्शियम। चूने में सबसे अधिक मात्रा कैल्शियम की होती है। यह क्षारीय मृत धातु का सदस्य है। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हेरोगनाइट मोती का मुख्य अवयव कौन सा होता है, एरोगनाइट होता है के रूप में होता है। इसमें 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 2 से 4% जल होता है और 10% तक विशिष्ट प्रोटीन की कॉन्क्योलिन पाई जाती है। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जल में फास्फोरस को रखते हैं। एयरबैग में सोडियम एजाइड भरा रहता है। खाने को तीव्र गति से पकाने के लिए हम सोडा डालते हैं, है ना। पेप्सी में CO2 पाया जाता है। कोलेजन की मात्रा देखिए अधिक होने से भोजन देर में पकता है। कैल्शियम देखिए क्षारीय मृदा धातु का सदस्य है। एल्युमिनियम देखिए एल्युमिनियम सफ़ेद रंग की अचुंबकित धातु है। पृथ्वी के भूप्रपटि पर ऑक्सीजन एवं सिलिका के बाद तीसरा सर्वाधिक मात्रा पाए जाने वाला तत्व एल्युमिनियम है। सिलिका हमारी अधातु है। देखिए जब कार्बन अधातु है तो कार्बन का स्वरूप हीरा भी अधातु होगा। कठोरता की माप को हम मोल से मापते हैं। देखिए मोती का मुख्य अवयव हेरोगनाइट होता है। समुद्री जीव में खूब पाया जाता है कैल्शियम। चूने में सर्वाधिक मात्रा होती है कैल्शियम की। संगमरमर मोती में कैल्शियम होता है। जिप्सम और पीओपी में भी कैल्शियम होता है। रूबी कोरंडम एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी इसमें एल्युमिनियम होता है, जिसको गर्म करते हैं तो पीओपी मिलता है। देखिए अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख है और जबकि 79 में
संसद का उल्लेख है। 169 में विधान परिषद है, जिसको MLC कहते हैं, लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल। और विधानसभा है 170 में, लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा लोकसभा जैसा होता है। विधानसभा में मैक्सिमम सीट 500, मिनिमम सीट 60 होता है। वर्तमान सीट 403 है। विधान परिषद में कुल 100 सीट हैं। विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य होता है। 179 आर्टिकल 179 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। राज्यपाल द्वारा प्रांतीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन विधान परिषद को नहीं। विधानसभा में प्रथम कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। वर्तमान कौन है? सतीश महाना। और उपाध्यक्ष प्रथम कौन से? अब्दुल हकीम। वर्तमान कौन है? नितिन अग्रवाल। देखिए, राज्य विधान परिषद का देखिए उल्लेख 169 में है। और किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति उस राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। मीन्स संसद भंग कर सकता है राज्य विधान परिषद को। देखिए, अगर बात कर लें कि मनोनीत क्या होता है, तो मनोनीत देखिए जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं किसी कार्य विशेष में कार्य करने के लिए। और निर्वाचित बोले तो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, तो उसे निर्वाचन कहते हैं। और राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधान परिषद, इनका चुनाव जो है कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। बोलते हैं एकल संगणमती मत पद्धति में वरीयता के क्रम में हम चॉइस सिलेक्ट करते हैं। यूपी में देखिए द्विसदनीय विधायिका है। विधानसभा बोले तो 500 बराबर 60, 403 सदस्य हैं। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, 40 से कम नहीं होते हैं। विधान परिषद में विधानसभा सदस्य 1/3 से सदस्य ज़्यादा नहीं होंगे। औसत चाल क्या होती है? तो औसत चाल कुल दूरी और कुल समय